बैठ जाएं। क्रिस्त में मेरे प्रिय श्रद्धेय फादर एडविन, सभी पल्लेवासियों और बच्चों सबको जय यीशु। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन और हमारा नौवेने का 7वां दिन। हम माँ मरियम को धन्यवाद देते हैं और हमारे गिरजाघर के त्यौहार की तैयारी में ईश्वर की आशीष मांगते हैं। आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए श्रद्धेय फादर एडविन नव अभिषिक्त पुरोहित सागर धर्म प्रांत के फादर का अभिषेक 27 अप्रैल 2021 में हुआ था। बहुत खुशी की बात है कि फादर अपने जीवन प्रभु यीशु के लिए और लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया और एक पुरोहित बनना और पुरोहित बनकर ईश्वर के लिए सेवा करना बहुत बड़ी आशीष और कृपा की बात है। प्रभु यीशु ने फादर जी को चुन लिया और अभी फादर मोहनपुर में अपने मिशन कार्यरत हैं। आज हमारे पारिश की ओर से श्रद्धेय फादर एडविन, मैं आपको स्वागत करता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी लगता है फादर को स्वागत करने के लिए, क्योंकि फादर मेरा ही स्टूडेंट है। तो फादर आज हमारे बीच में आया तो हम फादर जी के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर ने जो जिम्मेदारी फादर को दिया है, एक बच्चे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया अपने मिशन कार्य के लिए। हम आज माँ मरियम से प्रार्थना करें, फादर जी के साथ माँ मरियम की कृपा आशीष हमेशा और ईश्वर के वरदान और ईश्वर के मार्गदर्शन हमेशा फादर के साथ रखें। आज हम इस मिस्सा बलिदान में हमारे पारिश के सभी मातृ संघ के सदस्यों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं और मातृ संघ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के मिस्सा बलिदान विशेष रूप से हमारे मातृ संघ के लिए किया जा रहा है। मातृ संघ की जो भी जरूरत, जो भी आशा अभिलाषा है, हर परिवार को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हैं। माता मरियम से विनती करते हैं हर घर में ईश्वर की शांति और आशीष और उनके सभी बच्चों को प्रभु की करुणा और कृपा मिलते रहें। आज हम मातृ संघ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सिल्वेरियस टॉप अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार में ईश्वर ने बरसाई हुई सभी कृपा और वरदानों को याद करते हुए उनके दोनों बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। डोमिनिक लगड़ा की आत्म शांति के लिए उनके परिवार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने अपने स्वर्गराज में बुलाया। उस दुखित परिवार में ईश्वर हमेशा उनके आशीष बरसाने के लिए और स्वर्गीय डोमिनिक को ईश्वर उनको आत्मा की शांति देने के लिए आज हम इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें। तेवोदोर टिकअप अपने परिवार के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार में मिले हुए सभी जरूरतों के लिए और वरदानों को याद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से माता मरियम से आज आशीष मांगते हैं। संतोष का को अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार में माँ मरियम ने कई प्रकार की आशीष कृपा बरसाया। आज याद करते हुए परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल और कम्युनिटी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके सभी ज़रूरतों के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। सेंट मेरी स्कूल और कॉलेज अपने ज़रूरतों के लिए माता मरियम का धन्यवाद देते हुए ईश्वर से आशीष मांगते हैं। जोसेफ भगत अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके बेटे पूजा को सरकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, आरती भगत को आईटी कंपनी में सीनियर इंजीनियर के रूप में प्रमोशन मिला। आज जोसेफ भगत परिवार अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से घर के लिए आशीष भी मांगते हैं। और अपने पारिश के परिवार और एक बहन अपने तीनों भाई बहनों के लिए, विशेषकर बहनों की शादी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके बहन और भाई की संतान प्राप्त करने के लिए
और जो बाई की बीमारी है उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए और इनके बुजुर्ग माँ बाप की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए हम हमारे सभी ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेषकर त्यौहार के लिए 2 दिन बाकी हैं, अच्छा मौसम के लिए और परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों को, उनके माता पिताओं को और जितने भी लोग हमारे त्यौहार के लिए बाहर से आने वाला है उन सबों को आज प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए भक्तिभाव से आज इस मिस्सा बलिदान में हम भाग लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे
राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। राजमान स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। राजमान स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ये धरती आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं। मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं। मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जयकार गाए बारंबार हो जाए गुलजार प्रभु है फुहार। गाए
हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ए सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ए सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, बैठकर सुनिए। आज का पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पवित्र वचन 4 से 10 तक। गुरुवर आपकी आज्ञा। मसीह आपको आशीष दे। क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नर्क के अंधेरे गतों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया।
हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका विनाश किया, किंतु उसने धर्मी लोत को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु आत्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में सामर्थ्य हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उदित एवं घमंडी हैं और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करने से नहीं डरते। ये प्रभु की वाणी है। पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भर थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके?
हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हम इन दिनों में माँ मरिया के प्रति हमारी प्रेम भक्ति हम प्रकट करते हैं। आज हम माँ मरिया के जीवन की प्रार्थना और माँ मरियम से हमें सीखने लायक कुछ चीज़ों पर मनन चिंतन करेंगे। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 19 और 51 में हम देखते हैं, माँ मरियम प्रभु ईसा मसीह के बारे में सब कुछ अपने हृदय पर रखी और उसके ऊपर वो मनन चिंतन करती रही। यानी यीशु वचन को अपने हृदय पर रखना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना, यही प्रार्थना करने का एक तरीका है। अक्सर हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम हमारी ज़रूरतों को, हमारी जो आवश्यकताओं को हम सीधे प्रार्थना के रूप में हम करते हैं। लेकिन माँ मरिया आज हमें याद दिलाती है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तब सबसे पहले यीशु वचन को अपने हृदय पर रखना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना, उसके साथ प्रार्थना करने में बहुत अच्छा है। हमें मालूम है कि माँ मरियम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक ये है कि जिस प्रकार माँ ने प्रार्थना की उसी प्रकार एक प्रार्थना हम भी सीख जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ मरियम अपने जीवन पर ईश्वर की हर योजना को, हर कार्य को अपने जीवन द्वारा प्रकट करने के लिए वो तैयार थी। माँ मरियम का रेडीनेस, यानी जब गब्रिएल दूत ने माँ मरियम के पास आकर कही, तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र को प्रसव करेगी, तब माँ मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। यानी माँ मरियम बचपन से लेकर ईश्वर की योजना को अपने जीवन द्वारा प्रकट करने के लिए तैयार थी। अगर हम सोचें इस जमाने में अगर स्वर्गदूत ने आकर एक ऐसी प्रकार का संदेश हमें दे रहा है तो हम किस प्रकार इस संदेश पर हम अपना ये प्रकट करेंगे। लेकिन माँ मरियम बचपन से ईश्वर की हर योजना को अपने जीवन द्वारा प्रकट करने के लिए वो तैयार थी। तीसरा चीज है, माँ मरियम को प्रभु ईसा मसीह पर अटूट विश्वास था। काना के विवाह भोज में हम देखते हैं, जब उस घर में उस शादी ब्याह के समय अंगूरी नहीं रह गई और वे लोग इतना दुख और संकट में पड़ गए, तो माँ मरियम उनके पास दौड़ के जाती है और उनसे कहते हैं, चिंता मत करो, बस वो जो कुछ कहे वही करना है। माँ मरियम को प्रभु ईसा मसीह पर पूरा विश्वास था। माँ मरियम ये जानती थी कि मेरा पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर का इकलौता पुत्र है, सारे संसार को शब्दों से सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता का इकलौता पुत्र है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ मरियम ये विश्वास करती थी कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज माँ मरियम हमारी तरफ मुड़कर देखते हुए हमसे भी ये कहते हैं कि वो जो कुछ कहे वही हमें करना है। वो मार्ग, सत्य और जीवन हमारे साथ है। उसी ने दिखाया गया उसी मार्ग हमारे सामने है, उसी पर चलने के लिए हमें सीखना है।
उसी ने सिखाया गया वही सत्य हमें सीखना है और उसे घोषित भी करना है, और उसी ने दिया हुआ इस जीवन हम उसी के लिए ही जीना है। मां मरियम से इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। मां मरियम के विशेष संरक्षण हम कलीसिया के शुरुआत से लेकर देख सकते हैं। जब प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान हो गया तो बिखरे गए शिष्य लोगों को मां मरियम एकत्र लाते हैं, उन्हें प्रार्थना में और उनके विश्वास में मां ने उन्हें शक्ति देते हैं, दृढ़ करते हैं। तब से लेकर कलीसिया के उस शुरुआत से लेकर आज तक मां मरिया कलीसिया में है। इसलिए कहते हैं वो अधूरा है जिसका कोई मां नहीं, वो अधूरा है जिसका कोई मां नहीं, और वो कलीसिया अधूरी है जहां मां मरियम नहीं। मां मरियम को वहां पर पवित्र आत्मा का उस पेंतकोस्त के अवसर पर उपस्थित होना जरूरी था, और वो मां आज भी कलीसिया का संरक्षण के लिए हमारे साथ है। हमें मालूम है अपने घरों में मम्मी लोगों का हाथ घर के सब कोने कोने में पहुंचते हैं, और मम्मी लोगों का उपस्थिति और अनुपस्थिति में बहुत फर्क है। हमें जाने और अनजाने में अपने घर में अपने मम्मी लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। उसी प्रकार है मां मरिया, हम जाने और अनजाने में मां मरिया का हाथ हमेशा हमारे साथ है। हमारे परिवार में, हमारी इस पल्ली में, हमारे इस धर्म प्रांत में, संपूर्ण कलीसिया में मां मरियम की विशेष कृपा और संरक्षण हमारे साथ है। सूली पर प्रभु ईसा मसीह जब लेट रहा था, नीचे अपनी मां और अपने प्रिय शिष्य हैं, उसकी ओर देखते हुए प्रभु ईसा ने कहा, देख ये है तेरा पुत्र, और ये देख ये है तेरी मां। और वो प्रभु आज हमसे भी यही कहते हैं कि देख ये है तेरा मां और ये तेरा पुत्र और पुत्री। 2000 साल पहले वो मां अपने पुत्र ईसा मसीह के सूली के नीचे खड़ी है, और आज वही मां इस बलिवेदी के सामने हमारे साथ इस बलिदान में भाग लेने के लिए हमारे साथ है। आइए हम उस मां के हाथ पकड़कर चलने के लिए हम सीखें, उस मां से जुड़े रहने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में मां की उपस्थिति लाने के लिए हम निरंतर कोशिश करते रहें। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। तेरी कृपा और करुणा हम पर सदा बनी रहे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मार जॉर्ज एलन जेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष जेम्स अति कलम के लिए तथा उनके सब सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, आज हम आज के मुख्य याजक फादर एडविन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं भला चंगा रखिए, ताकि पिता ईश्वर ने जिन योजनाओं के तहत इन्हें पुरोहित के रूप में चुना है
उन योजनाओं को, उन जिम्मेदारियों को फादर जी अच्छे से करने को पाएँ। इनके साथ ही साथ हम फादर सेल्विन और फादर फिजो को आपके हाथों सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें भी अपने अनेकों आशीषों, कृपाओं और वरदानों से भर दे, ताकि दोनों फादर एक अच्छे और भले गडेरिये की तरह विदिशा पेरिस के लोगों की देखभाल व मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी माताएं माँ मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना में आपके असीम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज हम स्वस्थ एवं भले चंगे हैं, फिर भी हम अपने दिनचर्या को करते हुए कई कठिनाइयों, परेशानियों एवं कष्टों से गुजरते हैं तथा हमारी कई आवश्यकताएं भी हैं जिसे आप जानते हैं। हे दया सागर प्रभु, हमें विशेषकर प्रेम और धैर्य से सहने की शक्ति दीजिए, जिससे हम शांतिपूर्वक अपने बच्चों को सच्चाई का मार्ग दिखा सकें तथा हम भी एकता और प्रेम भाव से आगे बढ़ते हुए अन्य लोगों को अच्छा नमूना दे सकें। आज हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घर में खुशियाँ नहीं हैं, चाहे संतान की चाह हो या घर में किसी कारण से अशांति है, और कई माताएं अकेले जीवन जीते हुए अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। हे प्रभु, ऐसे परिवार में दया एवं करुणा बरसा दीजिए, ताकि विश्वासपूर्वक धन्यवाद के भजन गा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हुए दुनिया के हर एक बीमारों को, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जो कोरोना डेल्टा प्लस से पीड़ित है, अन्य अन्य नए नित्य नई बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्रभु, ये सामर्थ्य वचन की योग्यता में हर एक बीमारों को समर्पित करते हैं जो इस समय वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पर है। प्यारे प्रभु जी, ना जाने इस समय कितने लोगों का ऑपरेशन चल रहा है। प्रभु जी, हर एक के ऑपरेशन के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक मानसिक जो बीमार से पीड़ित है, प्यारे प्रभु जी, हर एक बीमारों को चंगाई की आशीष दीजिए, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि वे भी स्वस्थ रहते हुए आपकी स्तुति महिमा गाने को पाए। साथ ही प्यारे प्रभु जी, दुनिया के हर एक मृतक विश्वासी जो इस दुनिया से चले गए, विशेष रूप से हमारे सागर धर्म प्रांत, हमारे विदिशा पेरिस से जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, प्रभु जी, हर एक मृतक विश्वासियों को अनंत शांति दीजिए। मन, वचन, कर्म, शब्द, विचार से जो भी पाप हुए हैं प्यारे प्रभु, हर एक पापों को क्षमा करते हुए उन्हें भी अनंत शांति देते हुए स्वर्ग लोक में प्रवेश दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वहाँ भी वे आप स्वर्ग लोक में सारे स्वर्गदूतों और सारे संतों के साथ आपकी महिमा गाने योग्य बन जाएं। इन सभी निवेदनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। स्तोत्र ग्रंथ 32:8। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे परमेश्वर, आज हम विशेषकर इस वचन की शक्ति से अपने देश के नेताओं, अधिकारियों और शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्हें अपनी प्रजा के सभी वर्गों के हित के लिए एवं अपने देश के संपूर्ण विकास के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए इन्हें विवेक और प्रज्ञा प्रदान कीजिए। इसके लिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर,
अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मेल अपनी कृपा सागर में दो ढालने की दया करे। हे प्रभु, तो अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। आए तेरे शरण में, लाए तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। लौट जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये, मानव के श्रम का फल, यह है हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों से के बंधुओं, विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजा विराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनः जीवित कर देगा।
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौटा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान में सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद है। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि इनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा
हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबी तथा दिव्य सेराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ओशाना जय गीतं पाडिडा, ओशाना सुरगीतं मीठिडा, राजाधिराजने येशुनाथन, लोकन्तिम रक्षक नामनाथन, राजाधिराजने येशुनाथन, लोकन्तिम रक्षक नामनाथन, आरुकलोरे आगतिलागुं भिन्नन्तिनाथनाय ओशाना पाडा, कर्ताविन्नुं अविनल्लो ओशाना जय गीतं पाडिडा, ओशाना सुरगीतं मीठिडा, ओशाना 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 ईमन्निर्माणवरुं स्वर्गनिवासिकलुम् आमोदं पाडते निर्गमोशाना, ईमन्निर्माणवरुं स्वर्गनिवासिकलुम् आमोदं पाडते निर्गमोशाना, जय बिलिया गोसेक्यं बालिकरुं तीर्थकरुं दावीदि सूलवे इन्नुं, जय बिलिया गोसेक्यं बालिकरुं तीर्थकरुं दावीदि सूलवे इन्नुं, ओशाना जय गीतं पाडिडा, ओशाना सुरगीतं मीठिडा, ओशाना 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 ओशाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से
तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुध प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, 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 आराधना। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संभूज्य मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष मार लियो, हमारे धर्माध्यक्ष मार जेम्स के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समृद्धों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर
भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहीत और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मुझे अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि हम हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवनतदा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्गीय पापा मेरे यीशु देवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरे यीशु देवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके
और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए, सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर और मेडेनी के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होते रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वहीं ले जाता हमें। जो गाता है तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष देवर से वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों वाए भक्तों को, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विभूतियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कर प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। हे ईश्वर दया कर,
मसीहा दया कर। ईश्वर हम करते प्रार्थना सदा सुन लेना। स्वर्ग पिता सकलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें, नरक्षक तू मसीहा दिव्यानुग्रह दे दो हमें। ईश्वर आत्मा सगलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें। परिपावन है त्रिएक ईश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें। कन्या मेरी विमला माँ, ईश्वर सुत की माता तू, रक्षक यीशु की है माँ, हमारी विनती स्वीकार कर। निर्मल गीतों को सदा गाते स्वर्गवासियों, विजय होकर राजित लो। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। स्नेहाकार पवित्र दल से आकाश दल, आनंद मुकुटधारियों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र दम नमूना से, क्रूस की रास्ता से निकले लो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया, शहीदों का पावन रंग, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, विजयानुग्रह दे दो हमें, पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती
आध्यात्मिक तथा शारीरिक वरदानों से पवित्र कुंवारी मरियम को अलंकृत किए हैं प्रभु। उस पवित्र कन्या के योग्य दावों को मानते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर धर्मी संत यूसुफ एवं सब संतों के सत्कर्म तथा प्रार्थना हमारे लिए सहायता का कारण बने। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब अधिकारियों आपकी पवित्र प्रेम की दया से संरक्षण दे। उनकी देखभाल में सौंपे हुए सब लोगों को दृढ़ निश्चय एवं सत्कर्मों में आगे बढ़ने की आशीष दे। प्रत्येक रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष मां लियो के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष मां जेम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार को विश्वास के साथ मन्नत मानकर अर्पित करने वाले हर परिवार को भी आशीष प्रदान कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हे परम पवित्र और निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी है। नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महान कृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीली के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा
कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर, हमको कष्टों से उबारे। और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। निवेदन प्रार्थना। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, ईश्वर का वचन सुनाने वाले का पाँव कितना सुंदर है। अपना वचन सुनाने और नौबीना चढ़ाने हमारे बीच में आए नव अभिषिक्त फादर एडविन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, पवित्र आत्मा के सभी कृपा वरदानों से भरपूर कर अपनी सभी जिम्मेदारी कार्यों को करने के लिए आशीष दे एवं उन्हें स्वस्थ रखिए। इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता से फादर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम सभी मातृ संघ की बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सभी बहनों को शरीर और आत्मा से कुशल क्षेम बनाइए। अपने सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति प्रदान कीजिए। इसके लिए हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आपने कहा है, भला गडेरिया मैं हूँ, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं हैं। हे प्रभु, आज वे भी आपके प्रेम और विश्वास में आगे आ रहे हैं। अपने निवेदनों और प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखकर विनती कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें कभी हताश और निराश ना होने दे। उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए, जिससे वे सभी आपके भेड़शाला में लौट आएं। इसके लिए हम माता मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रार्थना। हे प्रभु, आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को भला, स्वस्थ और कुशल रखकर माता मरियम की इस नौरोजी प्रार्थना में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए हम माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज हम उन सभी धर्म बहनों और पुरोहितों को याद करते हैं जो हमारे विदिशा पेरिस में रहकर हमें अपने नाना प्रकार के कार्यों से सेवाएं दिए हैं। उनके सभी सेवा कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। इस नौरोजी नोवेना के द्वारा जोसेफ तिर्की व मेरी तिर्की अपने परिवार में मिले सभी आशीषों और कृपा वरदानों के लिए कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद करता है। हम भी उनके साथ अपने निजी जीवन में मिले सभी कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपादानों के लिए नित्य सहाय माता को धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है, उन्हें स्फूर्ति दे।
ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाएं कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा व आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरिया के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहे। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आशा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में न चूकें और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा न खो दे। इसलिए हे सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरिया की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी ग्रोटों के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम सब त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से भर जाए, सदा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाए। इस नवाने में भाग लिए आप सभी को, सब परिवारों को प्रत्येक रूप से इस दिन के विशेष मतलबों के लिए हे परमेश्वर आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, इन सबों का हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाओं को दूर कर दे। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाए। सब प्रकार के अशुद्ध विचारों एवं कर्म से, शैतानिक शक्ति से और उनकी अधीनताओं से इन सबों के परिवारों को बचा दे और संरक्षण दे। सब प्रकार के विनाश से आपकी पवित्र परिपालन की शक्ति से संरक्षित करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप सभी को जय यीशु। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद। उस ईश्वर को धन्यवाद देना हमारे लिए उचित है, क्योंकि आज उसने हम सभी को परम पवित्र मिस्सा बलिदान और नोवेना में भाग लेने के लिए अवसर दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज उस ईश्वर ने हम सभी को, विशेषकर हम माताओं को, ढेर सारी आशीषों से भरा है। आज हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है, हमारे बीच सागर डायोसिस के नव अभिषिक्त पुरोहित फादर एडविन उपस्थित हैं। हमने फादर जी को आमंत्रित किया, उन्होंने उसे स्वीकारा और हमारे बीच आकर पवित्र मिस्सा बलिदान और नोवीना चढ़ाया। मैं हमारे दोनों पुरोहितों, फादर सेल्विन, फादर फ्रीजो, सभी धर्म बहनों और सभी पल्ली वासियों की ओर से फादर एडविन को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
फादर जी की आवाज़ तो हम सब ने सुनी है, बहुत मधुर, और ज़रूर आज हम सब लोगों ने उस मधुर आवाज़ के साथ पूरे भक्तिभाव और आत्मिक रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लिए हैं। फादर जी को एक बार और धन्यवाद, साथ ही उनके सुंदर प्रवचन के लिए, बहुत ही सुंदर, छोटा और हम सबों को प्रेरित करने वाला। जैसा कि फादर सेल्विन ने बताया कि इस समय फादर जी मोहनपुर में हैं। मैंने सोचा छोटा सा मोहनपुर है, पता नहीं फादर लोगों को वहाँ कुछ काम भी है कि नहीं, लेकिन बाद में पता पड़ा कि फादर को तो वहाँ बहुत काम है। अपने शायद 30-35 किलोमीटर आसपास के दायरे में रहकर वचन प्रचार करना, छोटे बच्चों को शिक्षा देना, मिस्सा बलिदान चढ़ाना और भी बहुत सारे कार्य। तो ज़रूर फादर बहुत अधिक एक्टिव, इंटेलिजेंट और जिम्मेदार पूर्ण होंगे, तभी उनको इतना बड़ा मिशन कार्य सौंपा गया है। और एक बार फिर मैं फादर को आमंत्रित करती हूँ 12 तारीख को हमारे पर्व में आप ज़रूर हमारे बीच आएँ और हमारे पर्व की शोभा बढ़ाएं। एक बार फिर फादर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा नवेने का 8वां दिन, हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए श्रद्धेय फादर अनिल फ्रांसिस हमारे बीच में आएगा। कल का मिस्सा की तैयारी और उसका प्रिपरेशन के लिए मैं हमारे पारिश के पितृ संघ से आग्रह करता हूँ, कृपया सभी लोग कल आए और मिस्सा के लिए तैयारी करें, डेकोरेशन जो भी काम किए। तो पितृ संघ के सदस्य कल चर्च में आकर तैयारी करने के लिए कोशिश करें। और अभी आखिरी गाने के बाद कृपया सभी लोग थोड़ी देर चर्च में बैठना है, छोटा सा मीटिंग होगा आज। धन्यवाद, गुड नाइट।